अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, ताजिया हाउ। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे HSK4 चैप्टर नंबर 2 का पार्ट 2, जिसमें हम डिस्कस करेंगे इसके न्यू वर्ड्स, इसी के साथ साथ इनकी प्रोनाउंसिएशन और ट्रांसलेशन इनटू उर्दू एंड इंग्लिश। तो चलिए बगैर वक्त ज़ाय किए आज की ये वीडियो हम शुरू करते हैं। लेट्स गो। तो हमारा जो पहला लफ्ज़ है मीन के 16, क्योंकि ये हम पार्ट 2 पढ़ रहे हैं, तो वो ये है कि चन चंग। इसका जो मीनिंग है इंग्लिश में वो ये है कि ट्रू या रियल। ठीक है, चन चंग ट्रू या रियल। तो उर्दू में इसका जो मतलब बनता है वो ये है कि हकीकी या सच्चा। ठीक है, तो हमारा जो अगला वर्ड है मीन के 17, वो ये है कि यो ई। इसका जो इंग्लिश में मीनिंग है वो ये है कि फ्रेंडशिप, यो ई फ्रेंडशिप। और उर्दू में इसका जो मतलब बनता है वो ये है कि दोस्ती, यो ई दोस्ती। तो हमारा जो 18वां लफ्ज़ है 18th वर्ड, वो ये है कि फंग फू। तो इसका जो इंग्लिश में मीनिंग है वो ये है कि टू एनरिच। और उर्दू में इसका जो मतलब है वो ये है कि मालदार होना, माला माल करना या भरपूर बनाना। ठीक है, तो हमारा जो 19वां वर्ड है वो ये है कि वू ले आओ। इसका जो इंग्लिश में मतलब है वो ये है कि बोरिंग। और उर्दू में इसका जो मतलब है वो ये है कि बोर या बेमज़ा। ठीक है, वू ले आओ बोरिंग। तो हमारा जो 20वां वर्ड है 20th वर्ड, ठीक है, वो ये है कि थाओयन। इसका जो इंग्लिश में मीनिंग है वो ये है कि टू डिसलाइक। और उर्दू में इसका जो मतलब बनता है वो ये है कि नापसंद करना, थाओयन टू डिसलाइक। तो हमारा जो 21वां वर्ड है 21 वर्ड, ठीक है, वो ये है कि छुए। इसका जो इंग्लिश में मीनिंग बनता है वो ये है कि बट या येट। तो उर्दू में इसका जो मतलब है वो ये है कि लेकिन या मगर। ठीक है, छुए बट। तो हमारा जो 22वां वर्ड है 22 वर्ड, वो ये है कि चौवे। इसका जो इंग्लिश में मीनिंग है वो ये है कि सराउंडिंग। और उर्दू में इसका जो मतलब बनता है वो ये है कि इर्द गिर्द या अतराफ़, चौवे सराउंडिंग। तो हमारा जो 23वां वर्ड है 23 वर्ड, वो ये है कि च्याओलियो। इसका जो इंग्लिश में मीनिंग बनता है वो ये है कि टू एक्सचेंज या टू कम्युनिकेट। तो उर्दू में इसका जो मतलब बनता है वो ये है कि तबादला करना या बातचीत करना, च्याओलियो टू कम्युनिकेट या टू एक्सचेंज। तो हमारा जो 24वां वर्ड है वो ये है कि लीजिए। इसका जो इंग्लिश में मीनिंग बनता है वो ये है कि टू अंडरस्टैंड। और उर्दू में इसका जो मतलब बनता है वो ये है कि समझना, लीजिए टू अंडरस्टैंड। तो हमारा जो 25वां वर्ड है 25 वर्ड, वो ये है कि चिंग्स। इसका जो इंग्लिश में मीनिंग है वो ये है कि मिरर। और उर्दू में इसका जो मतलब बनता है वो ये है कि आईना, चिंग्स मिरर। तो हमारा जो 26वां वर्ड है 26 वर्ड, वो ये है कि और इसका जो इंग्लिश में मीनिंग बनता है वो ये है कि वाइल या येट। ठीक है, कंट्रास्ट। तो उर्दू में इसका जो मतलब बनता है वो ये है कि जबकि या और, मुखालफ मानी में। ठीक है, 27 वर्ड, वो ये है कि तांग। इसका जो इंग्लिश में मीनिंग है वो ये है कि व्हेन या एट द टाइम ऑफ। ठीक है, और उर्दू में इसका जो मतलब बनता है वो ये है कि जब या के वक़्त। ठीक है, तांग। तो हमारा जो 28वां वर्ड है वो ये है कि खुन्नान।
اس کا جو انگلش میں میننگ بنتا ہے وہ یہ ہے کہ ڈیفیکلٹی، ٹھیک ہے. تو اردو میں اس کا جو مطلب بنتا ہے وہ یہ ہے کہ مشکل یا دشواری. کھنان اور ہمارا جو 29واں ورڈ ہے 29th ورڈ وہ یہ ہے کہ چیشیر. اس کا جو انگلش میں میننگ بنتا ہے وہ یہ ہے کہ ان ٹائم یا ٹائملی، ٹھیک ہے. اس کا اردو میں جو مطلب بنتا ہے وہ یہ ہے کہ بر وقت. چیشیر ہمارا جو 30واں ورڈ ہے وہ یہ ہے کہ پھے. اس کا جو انگلش میں میننگ بنتا ہے وہ یہ ہے کہ ٹو اکمپنی، ٹھیک ہے. اور اردو میں اس کا جو مطلب بنتا ہے وہ یہ ہے کہ ساتھ دینا، ہمراہ ہونا، ٹھیک ہے، یا ہمراہ ہونا. پھے ٹو اکمپنی. تو اسی کے ساتھ ساتھ آج کی ہماری یہ ویڈیو پہنچتی ہے اپنی اختتام کو. تو اگر آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو لائک، کمنٹ، شیئر کرنا ہرگز نہ بھولیے گا، اور اس چینل کو سبسکرائب کرنا بھی نہ بھولیے گا تاکہ آنے والی مزید اپڈیٹس وہ آپ تک پہنچتی جائیں. تو اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو اس چینل کو سبسکرائب لازمی کیجئے گا. اور ملتے ہیں ہم نیکسٹ ویڈیو میں جو کہ ہوگی HSK4 چیپٹر نمبر 3 کے متعلق، ان کے نیو ورڈز کے متعلق، پروناؤنسیشن اور ٹرانسلیشن انٹو اردو اینڈ انگلش لینگویج، ٹھیک ہے. تو تب تک کے لیے ہمیں دیجیے اجازت. خدا حافظ. السلام علیکم.